गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू सचिन स्टडी ट्यूब। मैं आपके लिए बीएड सेकेंड ईयर का कोर्स सेट नॉलेज एंड करिकुलम का पार्ट 4 वीडियो लाया हूं, जिसमें आज हम लोग विश्वास की अवधारणा के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए दोस्तों, समय न गवाते हुए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ बिलीफ्स देखेंगे कि इस कॉन्सेप्ट ऑफ बिलीफ्स क्या होता है। एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार अगर देखा जाए तो विश्वास आश्वासन या दृढ़ धारण करने की मानसिक स्थिति होती है। इसमें आश्वासन दिया जाता है या दृढ़ धारणा की मानसिक स्थिति इसके अंतर्गत होती है एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार। क्रोच एंड क्रोचफील्ड ने ये बताया है कि विश्वास एक व्यक्ति के संसार के किसी भी पहलू के संबंध में प्रत्यक्षीकरण व चुनाव का एक अस्थायी संगठन है। ठीक है, देख लीजिए, फिर से इसको समझ लीजिए क्या कहता है। क्रोच एंड क्रोच कहते हैं कि विश्वास एक व्यक्ति के संसार के किसी भी पहलू के संबंध में प्रत्यक्षीकरण व चुनाव का एक स्थानिक संगठन होता है। यानी कि हम लोग संसार में जितने भी चीज़ों से संबंधित होते हैं उसका प्रत्यक्षीकरण करते हैं, ठीक है, और उसका चुनाव करके एक स्थानीय संगठन बनाते हैं, एक कलेक्शन करते हैं, और कलेक्शन करते करते उस पर क्या करते हैं, बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं, उस पर विश्वास करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब विश्वास के अर्थ को देखा जाए तो वस्तुओं के अर्थों का नमूना है। विश्वास जो है वस्तु के अर्थों का नमूना है, जो वस्तु के बारे में व्यक्ति के ज्ञानात्मक विषय की संपूर्णता दिखाता है। यानी कि उसमें जो भी हम लोग उन चीज़ों से ज्ञान प्राप्त किए हैं, उस विषय में ज्ञान प्राप्त किए हैं चीज़ों के बारे में, उसकी संपूर्णता दिखाता है कि हम लोगों ने उसके बारे में कितना जानकारी ली है, और जानकारी लेंगे तो उस पर उतना विश्वास हमारा बढ़ेगा। ठीक है, विश्वास को देखा जाए तो विश्वास प्रत्यक्षीकरण के फलस्वरूप कुछ स्थानीय संगठनों का एक निर्माण एक व्यक्ति का विश्वास है। ठीक है ना, देखिए, हम जो भी प्रत्यक्षीकरण करते हैं, प्रत्यक्षीकरण के फलस्वरूप कुछ स्थानीय संगठनों का एक निर्माण करते हैं। मतलब कि दिमाग में कुछ ना कुछ उसके बारे में चीज़ें जाती हैं, ठीक ना, कि यह व्यक्ति कैसा है, इसका स्वभाव कैसा है, इसका नेचर कैसा है। तो उस पर अगर अच्छा है तो उस पर हम धीरे धीरे विश्वास करना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना, तो एक व्यक्ति का विश्वास उसके कार्यों पर डिपेंड करते हैं, ठीक ना, और उसके नेचर और बिहेवियर पर डिपेंड करते हैं। तभी जाकर हम लोग उस पर धीरे धीरे करके विश्वास करते हैं। ठीक है, और ये कोई व्यक्ति अगर आपसे कुछ काम गड़बड़ करता है तो उस पर विश्वास करना हम लोग के लिए मुश्किल होता है कि वो कार्य कर पाएंगे या नहीं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। विश्वास के बारे में और जानकारी लेने के लिए हम लोग विश्वास के 2 पार्ट में करके देखेंगे। सबसे पहले बिलीव इन, ठीक है, और बिलीव डैट। 2 प्रकार से हम लोग विश्वास को जान सकते हैं, एक बिलीव इन के माध्यम से और एक बिलीव डैट के माध्यम से। तो ये बिलीव इन क्या है, सबसे पहले देखेंगे। बिलीव इन यानी कि आस्था, ये आस्था से रिलेटेड होता है। बिलीव इन, हम लोग किसी चीज़ पे आस्था रखते हैं तभी विश्वास की उत्पत्ति होती है। मानव ईश्वर में विश्वास रखता है, ठीक है, हम लोग ईश्वर पे या कोई व्यक्ति विशेष पे विश्वास रखते हैं। जैसे मुझे ईश्वर में विश्वास है, ये हमारा पर्सनल अपना ओपिनियन है कि हम लोग ईश्वर ऐसा करते हैं या हमारी मदद करते हैं, ठीक ना, तो ऐसा विश्वास हम लोग को ईश्वर पे है। मुझे अमुक मित्र में विश्वास है, अगर कोई भी मित्र है आपका, ठीक है, जो अच्छा काम करता है तो उस पर विश्वास है कि वो काम सही से करेगा। ठीक है, कोई अगर काम उसको जिम्मेवारी के रूप सौंपेंगे तो, ठीक है। बिलीव इन की शुरुआत तक से परे है, ठीक ना, बिलीव इन की शुरुआत तक से परे है। तक से परे मतलब तर्क से परे, तर्क से परे है। तर्क से परे का मतलब ये, उसमें तर्क नहीं होता है। आप जैसे होता है विश्वास कर लेते, जैसे ईश्वर पर आप डायरेक्ट विश्वास कर लेते हैं, ठीक है, उसमें कुछ सोचने समझने या कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट उस पर बिना तर्क किए हुए उसको विश्वास कर लेते हैं, ठीक ना। ये भावना से ओतप्रोत होता है, इसमें आपके इमोशंस जुड़े होते हैं, ठीक ना। आप भगवान के बारे में सुनते हैं तो आप पूरी तरह से उनसे इमोशन के रूप में जुड़ जाते हैं, आप उसमें तर्क नहीं करते। या कोई आपको साधु महात्मा भगवान के बारे में बताता है तो आप उसके बारे में ध्यान से सुनते हैं, उस पर तर्क नहीं करते हैं, जो भी उन्होंने मार्ग बताया है, ठीक है। आस्था के समांतर होता है ये, आस्था इसमें लगभग जुड़ता है, आपका आस्था के बराबर होता है, ये पैरेलल होता है, ठीक है। आस्था और विश्वास एक ही तरह का, दोनों एक ही सिक्के के पहलू है, यानी कि एक दूसरे को समांतर चलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है बिलीव डैट। बिलीव डैट क्या होता है,
या असत्य बिलीव डैट की श्रेणी में रखा जाता है। देखिए दोनों चीज़, या तो सही या तो गलत, दोनों बिलीव डैट की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे आप कह सकते हैं कि पृथ्वी के अलावा जीव अन्य ग्रहों पर है, ये हमारा विश्वास हो सकता है और ये विश्वास सही भी हो सकता है, अन्यथा हमारा विश्वास गलत भी हो सकता है। तो ये विश्वास तो है, लेकिन ये विश्वास सही और गलत दोनों भी हो सकता है, इसलिए ये बिलीव डैट में रखाएगा। ठीक है, ये ईश्वर की ये प्रेम है, ठीक ना, प्रेममय, जैसे कि ईश्वर जो है प्रेममय होते हैं, भगवान प्रेम करने योग्य होते हैं, ये आपके विश्वास है। ये हो सकता है कि ऐसा हो, अन्यथा नहीं भी हो, लेकिन हम लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा विश्वास करते हैं। ईश्वर विश्व की रचनाकार हैं, यानी कि हम लोग ऐसा मानते हैं कि ईश्वर विश्व के रचनाकार हैं, या ये हमारी भावना है कि ईश्वर ऐसा किए होंगे। ठीक है ना, इसमें तर्क का स्थान निहित होता है। हम लोग तर्क कर सकते हैं कि हाँ भाई ईश्वर बनाए होते तो ऐसा होता, लेकिन इसको तो वर्ल्ड को हमने बनाया है, ठीक ना, लेकिन ऐसा चूँकि दिखता नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कि भगवान ने नहीं सब कुछ बनाया। तो ये सत्य मानते हैं हम लोग, लेकिन अब रियल में सत्य क्या है ये हम लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आस्था और विश्वास में अंतर देखते हैं। हम लोग आस्था का नाम सुने जो इसके पहले चलता है, तो इसमें थोड़ा सा अंतर होता है, उसको हम लोग जानना काफ़ी ज़रूरी है। आस्था और विश्वास में अंतर क्या है, ठीक है। देखिए, तो आस्था को लेकर चलते हैं। पहले आस्था क्या बताता है आपको, इसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन नहीं हो सकता है। ठीक है, जितना आस्था होता है, आस्था में आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन नहीं कर सकते। एक बार आस्था बन गया तो समझ लीजिए कि वो बन गया, यानी फिक्स हो गया। आस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, यह अपरिवर्तनशील होता है, यह निर्बौधिक होता है। निर्बौधिक का मतलब इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती। एक बार आस्था बन गई भगवान के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, तो उसमें दिमाग हम लोग ज़्यादा नहीं लगाते हैं, चाहे वो व्यक्ति गलत हो या सही हो। इसलिए ये निर्बौधिक होता है, इसमें प्रमाण और खोज मान्य नहीं होता है। ठीक ना, इसमें कुछ हम लोग ज़्यादा रिसर्च नहीं करते हैं, इसका प्रूफ नहीं मांगते हैं, तो ये इसलिए आस्था जो है मान्य नहीं होता है। ठीक ना, ठीक ना, ये लगभग ये सोच के चला जाता है कि आस्था परिवर्तनशील नहीं है, ठीक है, निर्बौधिक है, और इसमें प्रमाण और खोज की मांग नहीं की जा सकती है। ठीक है, अब विश्वास में आते हैं कि विश्वास क्या कहता है। इसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं, ये आस्था में ऐसा नहीं होता है। यह परिवर्तनशील होता है, विश्वास जो होता है परिवर्तनशील होता है। यह इसे बौद्धिक कर सकते हैं क्योंकि इसमें तर्क भी हम लगाते हैं। ठीक है, इसके प्रमाण और खोज मान्य होते हैं, वैलिड होते हैं, जो कि हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ नया वर्ड है तर्क। तो तर्क और विश्वास में क्या अंतर है, छोटे में रूपों में देखेंगे हम लोग कि तर्क क्या है और विश्वास क्या है। तर्क उचित निर्देश में बदला जा सकता है, तर्क को उचित निर्देश यानी कि फिक्स डायरेक्शन में बदला जा सकता है। ठीक है, और जो भी तर्क हम लोग करते हैं, ठीक है, कोई भी टॉपिक पर, कोई भी विषय वस्तु पर, तो तर्क अधिकतर सही होते हैं, क्योंकि तर्क से सही निष्कर्ष पर हम लोग पहुंच सकते हैं। ठीक है, तर्क का प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तर्क को प्रमाण की आवश्यकता क्या होती है, हर एंगल से टटोल कर ही तर्क किया जाता है, पॉजिटिव निगेटिव हर एस्पेक्ट को देखकर ही तर्क कर ही निष्कर्ष पर पहुंच जाता है। तो तर्क के बाद जो निष्कर्ष पहुंचता है उसमें प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, तथा तर्क व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ हो सकता है। व्यक्तिनिष्ठ यानी हर व्यक्ति के लिए अलग अलग तर्क हो सकते हैं, और हर व्यक्ति के अलग अलग उद्देश्य के यानी कि ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, विश्वास क्या है, तो मन में बैठा विश्वास निकलना मुश्किल है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के प्रति विश्वास जब हो जाता है तो उसको निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है सबके लिए। यह सभी भी सही भी हो सकता है और गलत भी, दोनों भी हो सकता है, ये सही भी और गलत भी, लेकिन आपको तय करना होता है तर्क के माध्यम से कि वो सही है या अन्यथा गलत है। ठीक है, ऐसे ही किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्वास में प्रमाण की आवश्यकता होती है, इसमें आप किसी चीज़ का ऑथेंटिक आप उसका सबूत देंगे तभी जाकर वो विश्वास कंफर्म हो पाएगा आपका किसी चीज़ पे। ठीक है, विश्वास व्यक्तिनिष्ठ होता है, यानी कि व्यक्ति के डिपेंड होता है कि विश्वास करेगा या नहीं। ठीक ना, अलग अलग व्यक्तियों द्वारा ये विश्वास जुड़ा रहता है, अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग लोगों से विश्वास जुड़ता है। हो सकता है कि हमें किसी चीज़ पर विश्वास नहीं हो, लेकिन आपको उस चीज़ पर विश्वास हो। जैसे मेरे चैनल पे आपको विश्वास है
इसलिए चूँकि हम ऑथेंटिक चीज़ देते हैं तो इस तरह का आपका विश्वास है और ये व्यक्तिनिष्ठ भी हो सकता है। किसी किसी को मेरा चैनल पसंद नहीं भी आ सकता है, लेकिन फिर भी मैं अपना कोशिश करता हूँ जो भी चीज़ दूँ ऑथेंटिक दूँ। तो चलिए दोस्तों, अगर ये मेरे वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।